केवल एक था, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई संदेह किए। इन योद्धाओं को विशेष युद्ध कला सिखाई गई, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, शत्रु के मन को भेदने की क्षमता और अदृश्य होकर युद्ध करने की कला। ऐसी अद्वितीय सेना को नारायणी सेना कहा गया, क्योंकि यह नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संचालित थी। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो दोनों पक्षों को अपनी सेनाएं जुटानी थीं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने के लिए द्वारका पहुंचे, लेकिन जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण विश्राम कर रहे थे। जब श्री कृष्ण जागे तो दोनों ने श्री कृष्ण को अपनी तरफ से युद्ध लड़ने को कहा। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, मैं तो किसी एक के ही साथ हो सकता हूँ। अब उन्होंने दोनों को एक कठिन चुनाव दिया। उन्होंने कहा, एक ओर मैं स्वयं हूँ, लेकिन मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर है मेरी नारायणी सेना, जो अजेय और अपराजेय है। दुर्योधन नारायणी सेना की शक्ति को अच्छे से जानता था। वह तुरंत बोला, मुझे नारायणी सेना चाहिए। उसे लगा कि एक अकेला निहत्था श्री कृष्ण किसी काम का नहीं, लेकिन अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मुझे आप चाहिए प्रभु। यहीं पर तय हो गया था कि धर्म की विजय होगी, क्योंकि बल से अधिक बुद्धि और ईश्वर का साथ महत्वपूर्ण होता है। और नारायणी सेना शक्तिशाली तो थी, लेकिन इतनी भयावह और विध्वंसकारी सेना का नेतृत्व सही से तो केवल कृष्ण ही कर सकते थे। वह कृष्ण के नेतृत्व के बिना अधूरी थी। कहा जाता है कि इस सेना में श्री कृष्ण के 18,000 साथी भी थे, जो सब महान योद्धा थे। महाभारत युद्ध में नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ी। इनके योद्धा अद्वितीय थे। वे मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे, शत्रु की मानसिकता को प्रभावित कर सकते थे और इतना अनुशासित युद्ध करते थे कि इन्हें हराना असंभव लगता था। भीम, सात्यकी और अर्जुन ने मिलकर इनका घोर संहार किया, लेकिन फिर भी यह सेना अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य तो इसके बाद शुरू हुआ। युद्ध के बाद यह सेना कहाँ गई? महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, लेकिन युद्ध में बची हुई नारायणी सेना का कोई नामो निशान नहीं था। क्या वे युद्ध में पूरी तरह समाप्त हो गए थे? नहीं। कुछ ऋषियों और योगियों का मानना है कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से इस सेना को एक गुप्त लोक में भेज दिया। कहा जाता है कि नारायणी सेना आज भी कहीं अस्तित्व में है, लेकिन यह केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनकी आत्मा शुद्ध और दृष्टि दिव्य होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सेना गोलोक चली गई, जहां यह श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि यह सेना एक अलग आयाम में जाकर तपस्या कर रही है, और जब कलयुग में अधर्म चरम पर पहुंचेगा तब यह पुनः प्रकट होगी। नारायणी सेना की रहस्यमयी शक्तियां। इस सेना के बारे में कहा जाता है कि इनके पास सामान्य योद्धाओं से अलग शक्तियां थीं। ये दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखाई देती थी। ये मन के विचार पढ़ सकते थे और दुश्मनों को भ्रमित कर सकते थे। इन्हें किसी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये योग बल से स्वयं को सुरक्षित कर सकते थे। महाभारत के बाद कई